मेरे को जो पहला कोलैबोरेशन मिला था वो मिला था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे। खुद ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया है कि 1000 या 100 के फॉलोअर्स होंगे या 100 के सब्सक्राइबर होंगे तभी आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। ऑडियंस इंगेजमेंट कैसी है। हेलो टू द वंडरफुल पीपल हु आर प्रेजेंटिंग हियर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट कोलैबोरेशन, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर, न्यू क्रिएटर कंफ्यूज होते हैं एंड सब ये बोलते हैं कि हमें पेड कोलैबोरेशन आया, हमें इतना कोलैबोरेशन आया, कोलैबोरेशन के लिए ये चाहिए होता है, फॉलोअर क्राइटेरिया चाहिए होता है एंड बहुत सारी चीज़ें। बट मैं आज आपको एक जेन्युइन और सही नॉलेज दूंगी, सही बात बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो अगर आप कंटेंट क्रिएटर है एंड अभी जर्नी न्यू है, आपकी बिगनर है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड मोस्टली क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि कोलैबोरेशन पेड आते हैं, हमें पेड कोलैबोरेशन आया एंड ये कोलैबोरेशन मतलब आपका इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होता है कोलैबोरेशन का। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करने वाले हैं कोलैबोरेशन मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या है, हम ब्रांड को कैसे अप्रोच करें। सो पहले तो हमारे 3 टाइप्स के कोलैबोरेशन होते हैं, बार्टर, रीइंबर्समेंट एंड पेड। एंड एक और आया है एफिलिएट मार्केटिंग, उससे भी आप अपना कोलैबोरेशन का या जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का आप कर सकते हैं। सो बार्टर में आपका क्या होता है, ब्रांड आपको क्या प्रोडक्ट भेज देगा कि ये हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है या XYZ हमारा इतना ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ भी आपको बोलेगा। एंड कुछ भी नहीं, मतलब जेन्युइनली जो उनको प्रोडक्ट आपसे प्रमोट कराना होगा वो आपको भेज देगा। एंड कोई डिलीवरी चार्जेस एंड कुछ नहीं होगा उसका, आपको कोई पे नहीं करना होगा। एंड ब्रांड भी आपको कोई पे नहीं करेगा, बस आपको उसकी ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड आपको डिलीवरेबल्स प्रोवाइड करने होंगे, लाइक 1 रील या स्टोरी टाइप्स, ऐसा कुछ ब्रांड को आपको बदले में देना होगा। सो ये आपका हो गया है बार्टर कोलैबोरेशन। देन आता है हमारा रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। रीइंबर्समेंट मैं बोलूँगी कि आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना इसमें स्कैम भी होती है, कुछ कुछ ब्रांड स्कैम भी रखते हैं कि भाई हमारा जो है हम आप प्रोडक्ट परचेज़ कर लीजिए अपने मतलब पहले अपनी तरफ से इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट परचेज़ कर लीजिए, देन जब आप हमें रील या स्टोरी दे दोगे, सो प्रोवाइड कर दोगे, सो हम उसके बाद आपको पे करेंगे। बट उसका भी एक टाइम प्रोसेस होता है, लाइक 60 डेज़, 90 डेज़, पता नहीं बहुत बहुत टाइम हो जाता है। सो आई जनरली मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ रिम्बर्समेंट वाले को, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या हमारे साथ स्कैम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो आपका डिलीवरेबल्स होने के बाद जो आपका रिव्यू शेयर होगा, रिव्यू लाइव होने के बाद, कई कई ब्रांड्स ये करते हैं कि रिव्यू आपका लेते हैं, लाइक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज़ लेते हैं। रिव्यूज़ लाइव होने के बाद उसके बाद आपका जो पेमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड उसमें भी बहुत टाइम लगता है एंड कभी कभी तो ब्रांड बिल्कुल ही मना कर देता है। सो रीइंबर्समेंट तो मैं जेन्युइनली नहीं बोलूँगी कि आप करो। देन थर्ड आता है पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन इन द सेंस आप ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देगा एंड उसके आप बदले आपसे डिलीवरेबल्स लेगा, बट पे भी करेगा उस डिलीवरेबल्स के। सो जो भी मतलब आपका होता है, जितना भी ब्रांड का एक क्राइटेरिया रहता है कि हम 1000 2000 जितना भी पे वो करेगा एक रील के या स्टोरी के, जो भी आपका रहता है उसमें वो पेड हो जाता है एंड आपको प्रोडक्ट का भी कोई भी चार्जेस नहीं देना होता, ना कोई डिलीवरी चार्ज देना होता। एंड एक स्कैम भी चल रहा है कि आप सिर्फ डिलीवरी पे कर दीजिए एंड प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। ये भी मैं जेन्युइनली बोलूँगी, ये भी आप कभी मत करना, क्योंकि हम डिलीवरी में कोई भी ब्रांड पहले तो डिलीवरी चार्जेस नहीं मांगेगा, इतना कोई वेला नहीं है या इतना कोई इतना भी वो नहीं है कि वो डिलीवरी चार्जेस भी ना पे कर सके ब्रांड, इतना भी कोई लो नहीं है। सो पहले तो कोई भी ब्रांड आपको डिलीवरी चार्जेस देने के लिए नहीं बोलेगा। अगर दे रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा भाई आपका क्या है, उसमें स्कैम तो नहीं कर रहा, या आपसे अब बाद में आपको पे मतलब प्रोडक्ट आएगा भी नहीं आएगा। सो इसमें ये थोड़ा रहता है। बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग जो भी आप बोलो, तो इसमें ना आप जैसे मैंने मिंत्रा से एक प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसका मैं एक लिंक, जो मिंत्रा का लिंक होगा वो लिंक मैं अपनी स्टोरी, अपने बायो में या अपने रील में टैग करूँगी। एंड जैसे होता है ना DM फॉर लिंक, DM जो भी हम बोलते हैं कि लिंक प्लीज़ ऐसे कर करके कमेंट्स में, सो वो हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं एंड उसके थ्रू जितना भी सेल होता है, लाइक हमारे लिंक के थ्रू जितने लोगों ने भी वो चीज़ परचेज़ की है उसका हमें कमीशन मिलता है। एंड कभी कभी ये होता है कि भाई इसमें चाहिए होता है कि आपका बहुत बड़ा मतलब आपका फॉलोअर्स का इतना अच्छा बेस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट परचेज़ करे, देन आपको कमीशन मिले, क्योंकि कभी कभी
कुछ प्रोडक्ट्स नहीं भी परचेज़ करते तो कुछ कमीशंस भी। सो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला हो गया है, बट इनकम भी इसमें आपका अगर एक बार बेस लॉयल फॉलोअर्स का बेस बन जाता है, वो प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हैं, आप जेन्युइन रिव्यू भी शेयर करते हो, तो उसमें आपका इनकम भी अच्छी हो जाती है, बट कभी ये गारंटी भी नहीं है। सो अभी तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई नहीं किया है, मैंने रीइंबर्समेंट भी ट्राई नहीं किया है। मैं आपको बोलूँगी ये भी मत ट्राई करना। मेरे को अभी तक जितने भी कोलैबोरेशन आए हैं वो बार्टर ही आए हैं। देखो जेन्युइनली जो मैं बता रही हूँ मेरा क्या रहा है, मुझे बार्टर ही आए, बट मैं भी लाइक ब्रांड्स ने ही अप्रोच किया था। जो भी दोनों मुझे बार्टर कोलैबोरेशन आए हैं वो मुझे ब्रांड्स ने ही खुद ही अप्रोच किया था। एंड थर्ड फोर्थ टर्म आती है हमारी यूजीसी। यूजीसी ऐसा होता है कि ब्रांड आपको पीआर वगैरह भेजते हैं या प्रोडक्ट भेजते हैं। पीआर एक पीआर टर्म होती है कि वो अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, उसके बदले उन्हें नहीं चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, ना रील्स ना स्टोरी, वो आपका है, वो आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। इन दैट सेंस वो आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन हो गए। एंड अब बात आती है कि हम कैसे अप्रोच करें। सो आप बाय डीएम भी अप्रोच कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे उनके अकाउंट पे जाके डीएम करो। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को डीएम किया था। उन्होंने मुझे अपना फॉर्म भी कोलैबोरेशन का जो फॉर्म फिल होता है वो भी दिया था। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स भी फिल किए हुए हैं। एंड जेन्युइनली बताऊँ, मैं हर एक ब्रांड का फॉर्म फिल कर चुकी हूँ। एंड सेकंड आता है ईमेल आप कर सकते हो। अगर आपको उनका ऑफिशियल ईमेल पता हो तो ऐसा एक प्रोफेशनल ईमेल आप भी सेंड कर सकते हो। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो ईमेल में, बट एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए जो ब्रांड को लगे कि हाँ भाई ये हमारे कोलैबोरेशन करने के लायक है। सो मैं प्रॉम्प्ट या जो भी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, आप उसे देख के आप कर सकते हो, डीएम का भी और ईमेल का भी। देन आता है हमारा टैग। आप ब्रांड्स अपने रील्स में ज़्यादातर ब्रांड्स को टैग करो। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप टैगिंग करोगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये डेस्परेट है भाई, ये कितना हमारे लिए कर सकते हैं, इनकी रीच क्या है, तो वो आप ब्रांड के नज़र में आते हो, नोटिस करती है ब्रांड आपको। देन फिर आता है आप बाय जो कोलैब एजेंसीज़ होती है उनसे भी आप कर सकते हो। कुछ कोलैब एजेंसीज़ के मैं नाम टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू भी लाइक वो ब्रांड एजेंसीज़ को करते हैं हायर। एजेंसीज़ फिर मतलब क्रिएटर्स को करते हैं अप्रोच। सो बाय एजेंसीज़ भी मैंने किया हुआ है। एंड अभी मैंने फॉर्म वगैरह सब चीज़ें फिल की हुई है। बार्टर का ही अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो जनरली अब मैं बताऊँ, अभी तक मुझे पेड कोलैबोरेशन तो नहीं मिला है, बट बार्टर मुझे मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बार्टर भी नहीं मिलता, बार्टर मिलते हैं। एंड अगर आप बिगनर हो ना, स्टार्टर हो, तो बार्टर ही आप स्टार्ट करना। बार्टर से धीरे धीरे आप ग्रो करोगे ना तो ब्रांड को लगेगा कि हाँ ये हार्ड वर्क है, इसका कंटेंट अच्छा चल रहा है, तो वो पेड भी करेंगे, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है इस चीज़ में। और एक सबसे बड़ा मिथ है कि भाई आपके 1000 या 100 के फॉलोअर्स होंगे या 100 के सब्सक्राइबर होंगे तभी आपको कोलैबोरेशन मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। या आप के जेन्युइन आपका इंगेजमेंट अच्छा हो, मिलियंस में व्यूज़ जाते हो तभी आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ब्रांड जो नोटिस करते हैं वो नोटिस करते हैं कंसिस्टेंसी कितनी है, ऑडियंस इंगेजमेंट कैसी है, ये बाय ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका जो जेन्युइन फॉलोअर्स है, जो आपके देखो 10 के फॉलोअर्स है आपके, और वो जेन्युइन है, वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, आप जो रिव्यू शेयर करते हो वो प्रोडक्ट लेते भी है, आपसे वो जेन्युइनली बात भी करते हैं, वो भी इनफ है। एंड आपके 100 के फॉलोअर्स है लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आधे से ज़्यादा तो आपकी रील्स सिर्फ देखते हैं, कोई मतलब इंगेजमेंट नहीं है ऑडियंस का। सो जेन्युइनली ब्रांड उन्हें 100 के जिनके फॉलोअर्स हैं उन्हें डिच करता है, 10 के फॉलोअर्स वालों को जेन्युइनली अप्रोच करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा ही होने चाहिए। सो मेरे को जो पहला कोलैबोरेशन मिला था वो मिला था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे। सो उसी के अराउंड मुझे पहला कोलैबोरेशन आया था। एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई खुद ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया है। एंड सारे फॉर्म्स फिल किया करो, कोलैबोरेशन जो एजेंसीज़ है उनसे कनेक्ट रहा करो, अपडेटेड जो कोलैबोरेशन आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है ब्रांड खुद अप्रोच नहीं करता, एजेंसीज़ के थ्रू अप्रोच कराता है आपको। एंड मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैंने भी ब्रांड्स को बहुत बारी डीएम्स किए हुए हैं, ब्रांड्स को अप्रोच किया हुआ है। ऐसा नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहो, आप अपने काम को लेके बहुत सारे
ऑब्सेस्ड रहो। आपको जेन्युइनली कोलैब मिलते हैं एंड मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको कोलैब नहीं मिलेगा अगर आपका भाई 100 या 1000 फॉलोअर्स है, मिलते हैं कोलैबोरेशन, बट आपका काम अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस इंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जेन्युइनली मैं ये बोलूँ कि भाई मैं कंसिस्टेंसी रही हूँ, इसलिए ब्रांड मुझे भी नोटिस करता है, हर एक चीज़ पे नज़र रखता है भाई। ब्रांड ने नोटिस किया तभी उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। एंड आप ये मत करना कि भाई ब्रांड को बिना पढ़े आप एक तो मिस्टेक कर देते कि बिना पढ़े आप बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। प्रोडक्ट को यूज़ करना, मैं भी पहले प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, देन मैं ब्रांड को उसका डिलीवरेबल्स देती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट जब मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है तभी मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करूँगी। सो ये चीज़ मेरे उसमें तो बहुत इफ़ेक्टिव रही है, चाहे ब्रांड कितना भी बोलता रहे, पहले मैं यूज़ करती हूँ। टाइम भी हो जाता है बट फिर भी एक उसका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमें भी कोलैबोरेशन मिले एंड आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम ज़रूर से लिखना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, यस टाइप करना। एंड टेम्पलेट्स के लिए जिसे भी चाहिए मैं उसे टेम्पलेट्स को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, जो प्रॉम्प्ट है उसे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, कुछ एजेंसीज़ के नाम डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। सो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। एंड कोलैब मिलते रहेंगे आप लोगों को भी। एंड आप कंसिस्टेंसी रहिए, ग्रोथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।